हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, सबसे पहला वाला जो न्यूज़ है आपको यहाँ पे है टेक्निकल एनालिसिस की रिपोर्ट वाली, जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम की। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो बीटीसी है वो स्लिप हुई थी $19,000 का जो रेंज है एस्टरडे, कल के दिन की बात करें तो जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ था। तो कल आपको पता है मार्केट रेट था, जब सुबह में मैंने बनाया था वीडियो, उस टाइम लगभग 6% के करीब जो है मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ था। तो उसी के बारे में पे जिक्र किया जा रहा है। तो चलो फटाफट से अब नीचे आएंगे और दोनों का ग्राफ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बीटीसी की ये वाली जो आपको मतलब रेंज है प्राइस की, इसी में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पे फील्ड ब्रेकआउट इसलिए बोला जा रहा है कि जिस तरह से कल 5-6% करीब में जो गिरावट आई, उसी तरह से आज मार्केट काफ़ी अच्छा खासा पंप होते हुए आपको देखने को मिला। तो एक तरह से हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट है, एक तो लोअर प्राइस पर इसको लेकर तो आया ही है। अगर आप कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये प्राइस जो थी आपको लगभग इस टाइम में देखने को मिली थी, लेकिन फेल्ड इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप इस वाले सेक्शन को थोड़ी सी नोटिस करो यहाँ पर 2-3 बार, तो यहाँ पर देखो इस जो ये रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, जो सपोर्ट है यहाँ पर आया था और इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करते हुए और अगेन से एक दिन ब्रेकआउट किया और अगले दिन ग्रीन सिग्नल बनाते हुए यहाँ से चढ़ गया था। उसके बाद से यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर रेड सिग्नल ने ब्रेक किया। अगला दिन का जो मार्केट रहा वो भी कुछ खास नहीं रहा, रेड सिग्नल में ही रहा। अगला दिन ग्रीन मार्केट बना लेकिन खास रिकवरी नहीं किया। लेकिन तीसरे चौथे रोज़ जो मार्केट हुआ वो ग्रीन बड़ा कैंडल बना और यहाँ से मार्केट जो है रिकवर किया। तो इस तरह से ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। एक बार मैं हटा देता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, अब क्लियर थोड़ा देखो, अब बस सर्किल बनाते हैं। तो एक यहाँ पर, 2 यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे देख सकते हो। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, अब यहाँ पे काफ़ी समय बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्राइस रेंज पे आपको ये मार्केट देखने को मिला, मतलब कि बीटीसी। और जो कैंडल यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा कैंडल साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि होता है सभी लोग नज़र डाले रहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और प्राइस जब इसको टच करती है और इससे थोड़ा सा नीचे आने लगती है तो लोग को लगता है कि ये मौका है सेल करने का, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड कर सकता है। तो यहाँ से सेल हो जाता है और उसके बाद से अगले दिन फिर यही हो जाता है कि गेम पलट जाता है, ग्रीन सिग्नल भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ से पलटा हुआ था गेम। और थोड़ा सा और पीछे आए तो आप देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऑलरेडी इस तरह का चीज़ हो चुका है। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये सारी चीज़ें उन्हीं को समझ में आएगी जिनको थोड़ा सा कैंडल वगैरह, चार्ट वगैरह एनालिसिस करने आती है। तो अब तो आते हैं थोड़ा सा नीचे। तो फ्रेंड्स, अब देखो इथेरियम को अगर हम लोग एक नज़र देखें तो इथेरियम में भी आपको इसी तरह से सिमिलर वे में देखने को मिलेगा। वैसे आजकल इथेरियम बीटीसी में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल जा रहा है प्राइस चार्ट वगैरह में, बट फिर भी फॉलो करता है बीटीसी को हर एक टोकन और कॉइन क्रिप्टो मार्केट में। अब बात कर लेते हैं और भी जो न्यूज़ है मार्केट में उसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो एनालिस्ट है उन्होंने यहाँ पे चेतावनी दी है, यूएस का जो डेब्ट क्राइसिस है वो पॉसिबल है, मतलब कि यूएस की जो कंडीशन है वो बिगड़ सकती है, ऐसा संभवतः देखने को मिल सकता है। जो विशेषज्ञ होते हैं, मतलब एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स है ये देखने को मिल सकता है, जिस तरह से मतलब जो ट्रेजरी का पैदावार बढ़ रहा है, ऐसा कहने का मतलब है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन, तो पैदावार आपको खेती के सेंस में नहीं देना, ये कुछ और सेंस है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन है, उसके अलावा स्टॉक मार्केट जो रूट है वो कॉज कर सकता है मल्टीपल ब्लैक स्वान्स। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल ब्लैक स्वान्स को आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधे इस पिक्चर पे एक नज़र डालो तो कहीं ना कहीं आप इसको देखो, ये एक बड़ा सा गड्ढा और होल बनता हुआ अंदर ऐसे चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है समुद्र में भी जब पानी वगैरह ऐसे राउंड 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 बनते चला जाता है तो बीच में इस तरह से एक होल हो जाता है। और वो जो होल बनता है और उसके बीच में अगर साइड में कोई भी अगर बोट वगैरह, सीप वगैरह अगर जा रही हो या उसमें अगर ट्रैप हो जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है, या इसे कंडीशन आता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो उसी तरह से ये मनी वाली पूरी पिक्चर है। इसमें देख लो, सिर्फ कैश ही कैश आपको देखने को मिल रहा है, कैश के साथ में आपको एक बड़ा सा इस तरह से होल दिखाया गया है। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि डेंजर सिचुएशन अपकमिंग आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थोड़ा सा नीचे। तो अब देखो डिटेल में बात करेंगे तो वॉल स्ट्रीट की जो मेजर इंडेक्सेज है जो कि क्लोज हुई थी आपको रेड में ट्यूसडे के दिन, मतलब कि मंगलवार के दिन में जो वॉल स्ट्रीट की मेजर इंडेक्सेज हैं, बड़े बड़े जो इंडेक्सेज हैं शेयर मार्केट का पे बात की जा रही है, वो सभी रेड में क्लोज हुए। उनका जो कैंडल बना उस दिन का जो प्राइस चार्ट बना वो सारा रेड में गया, लॉस में गया। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर क्रिप्टो को भी अलॉन्ग साइड हम लोग ले लें तो क्रिप्टो में भी कुछ इस तरह से चीज़ें हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रीसियस मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन्होंने भी लॉस लिया है। मतलब कि क्रिप्टो करेंसी, आपको मेटल ले लो प्रीसियस जो कि गोल्ड सिल्वर है, और यहाँ तक कि जो मेजर इंडेक्सेज हैं उनको ले लो, सभी में आपको रेड सिग्नल देखने को मिला, सभी में गिरावट और लॉसेज बुक हुई है।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लीडिंग क्रिप्टो एसेट है जैसे कि बिटकॉइन, इसमें आपको गिरावट लगभग 5.5% से ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला 5.5% से ज़्यादा 6% करीब में देखने को मिली थी। और ये आपको 19 के डॉलर का जो रीजन है, जो इनकी प्राइस रेंज है, उससे भी नीचे आते हुए देखने को मिला था। और जबकि सेकेंड लार्जेस्ट जो आपको क्रिप्टो एसेट है, जैसे कि आपको पता है इथेरियम, इसमें लगभग 8% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। और अब बात करते हैं गोल्ड नॉमिनल यूएस डॉलर, तो यहाँ पर भी आपको 0.50 से स्लिप हुआ, सिल्वर 0.74% से स्लिप हुआ 6 सितंबर के दिन में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इम्पैक्ट वगैरह पड़ते हुए देखने को मिला। तो ये पिछले 1-2 दिन में क्या क्या चीज़ें घटी थी उसके बारे में बाकायदा बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको शेयर मार्केट नहीं, क्रिप्टो मार्केट नहीं, गोल्ड सिल्वर हर एक जगह मार्केट में आपको कमजोरी देखने को मिली या फिर मार्केट गिरावट करता हुआ देखने को मिला। तो इस तरह से अब ये जो आपको एक्सपर्ट है वो कंसर्न कर रहे हैं कि जो आपको अमेरिकन है, जो डेप्ट अमेरिका की जो डेप्ट क्राइसिस है वो आपको स्पार्क होते हुए, मतलब उसमें चिंगारी लगते हुए देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे कुछ चार्ट वगैरह है, तो अब यहाँ पे देखो S&P 500, और यहाँ पे इसकी चार्ट अगर आप देखो तो देख लो, यहाँ से ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ से। और यहाँ पे एक चार्ट है नस्दाक का, ये आप देख सकते हो। तो देख लो कंडीशन अभी क्या है मार्केट का। अब यहाँ पे आपको गोल्ड का दिखाया गया चार्ट वगैरह, तो गोल्ड में आप देख सकते हो गिरावट देखने को मिली थी, फिर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ पर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो बिगेस्ट मूवर्स हैं आपको, जैसे कि BCH ऐप, ये कहाँ गिरे, तो अपने 2 मंथ लो पर गिरे हैं वेडनेसडे के दिन, मतलब कल की दिन की अगर हम लोग बात करें। तो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लो, ये बिटकॉइन कैश है BCH, यहाँ पर इसको गिरावट में आप देख सकते हो 2 मंथ लो पर प्राइस इसका जो था वो हिट किया। और एप कॉइन जो है यहाँ पर, इसमें भी 2 मंथ लो पे इसने हिट किया। इससे पहले इस प्राइस पर ये 2 मंथ पहले आया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्पाइट द हिस्टोरिकल ब्लंडर्स ऑफ प्राइस फिक्सिंग, मतलब अगर हिस्टोरिकल हम लोग बात करें, पहले की जो मूल्य निर्धारण वाली प्राइस वगैरह वाली चीज़ें थी, उसके अलावा अब जो यूरोपियन कमीशन है और जो G7 है, इन्होंने बोला कि ये प्राइस कंट्रोल इम्पोज करने वाले हैं। अब प्राइस कंट्रोल इम्पोज कर ये मैटर जो सामने आया है, आखिर क्यों आया है, तो चलो नीचे आएंगे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है आपको अभी किस तरह से दिख रही है, तो ग्लूमी दिख रही है, मतलब कि एक तरह से अभी आप उसको समझ लो, शेडेड मान लो, ब्लर मान लो, या फिर आप ये कह लो कि अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी का। वैश्विक जो बड़ी जो इकोनॉमी वाली कंट्री है, जैसे कि US है, UK है, इनका काफ़ी अच्छा अभी कारोबार या काफ़ी अच्छा इनके देश के अंदर इनकी इकोनॉमी की जो स्थिति है, स्टेबिलिटी है, वो बरकरार नहीं है। अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रेड है उस पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, और ये जो है इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है जो कि अब हो रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइसेज हैं वो फिर से दोबारा से उस पर कंट्रोल करते हुए देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट फिर से उस पर कंट्रोल करना चाहती है, इस तरह से चीज़ें मतलब होते हुए देखने को मिल रही है। यूरोप जो है वो सफ़र कर रही है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल हार्डशिप, कुछ खास फाइनेंशियल जो दिक्कतें होती हैं वो फेस कर रहा है। कौन? तो यूरोप। और इसमें आपको एक भूमिका यूक्रेन रसिया वार का भी है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ें तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिसेंटली क्रेमलिन डिसरप्टेड हुआ है यूरोपियन यूनियन मेन गैस सप्लाईज में, कुछ इनका जो इशू चल रहा है उसके कारण जो अब यूरोपियन कमीशन और G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्राइस कैप को क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी पे। तो फ्रेंड्स, लगभग चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी सी समझाने में कमी रही होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ये जो बिज़नेस वाली न्यूज़ होती है इस पर थोड़ी सी पकड़ कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सारी इसमें टेक्निकल या बहुत टेक्निकल नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी टर्म होती हैं जो कि एक छोटा वर्ड होता है, सिर्फ एक छोटा वर्ड होता है, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ा सेंस होता है, जो कि हम लोग को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, जिस कारण से दिक्कत आती है। तो साफ तौर पे समझो, ये सारी जो भी मैं न्यूज़ वगैरह बताता हूँ आपको क्रिप्टो से रिलेटेड होती है और फाइनेंस ग्लोबल लेवल से रिलेटेड होती है, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती है, इसलिए मैं सबको कवर करता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म है क्लीन स्पार्क, इसने परचेज किया है 10,000 बिटमेन माइनर्स को, 10,000 बिटमेन माइनर्स को। प्राइस की बात करें तो $28 मिलियन में ये परचेज किया है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो बिटकॉइन माइनिंग कंपनी क्लीन स्पार्क जो है, इसने रिवील किया, खुलासा किया वेडनेसडे, मतलब कल के दिन, कि इनकी जो कंपनी है इन्होंने साइन किया है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मान लो, और इन्होंने जो एग्रीमेंट जो परचेज का है, तो 10,000 नए बिटमेन एंटी माइनर S19J प्रो माइनिंग रिग्स,
जो है, जो कि माइनिंग रिग्स है, मतलब माइनिंग में ये जो टूल है ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इनको मतलब काम आती है, $28 मिलियन में इन्होंने परचेज किया है। अब यहाँ पे क्लीन स्पार्क एक्सपेक्ट करता है जैसे कि इनकी नंबर ऑफ जो टूल्स है वो इंक्रीज इन्होंने किया है, तो इनकी परफॉर्मेंस में भी इंक्रीजमेंट देखने को ऑब्वियस है, मिलने वाला है। तो अब बोलना है इनका कि द मशीन्स टू बी डिलीवर्ड टू द कंपनी फैसिलिटीज बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, कि इन्होंने जो ये परचेज वगैरह जो एग्रीमेंट किया है जिनसे भी इन्होंने ये परचेज किया है, तो ये सारी मशीन जो है इनकी कंपनी की फैसिलिटी के अंदर में अक्टूबर के अंत तक या नवंबर के शुरुआती महीने में आपको आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो इसी के बारे में बाकायदा डिटेल्स वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग को उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। अब बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो जो पुतिन है इन्होंने धमकी दी है किसको, मतलब तो यूरोप को, कि हम आपको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का मतलब आप समझ सकते हो, और कुछ कुछ न्यूज़ में मैं बहुत ज़्यादा खुल के भी बात नहीं कर सकता हूँ, अलग तरह की दिक्कतें कभी कभी पैदा हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने चेतावनी दी है कि वो सप्लाई नहीं करेंगे। किस चीज़ की सप्लाई नहीं करेंगे, तो गैस की, ऑयल की, कोल की और हीटिंग ऑयल की सप्लाई नहीं करेंगे, और यूरोप को इन्होंने बोला कि हम आपको फ्रीज कर देंगे। तो चलो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फॉलोइंग द डिस्कशंस कंसर्निंग द इंटरनल गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम ग्रुप ऑफ 7 pledging to impose price caps on crude oil and the यूरोपियन कमीशन टेकिंग अबाउट फिक्सिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से जो भी डिस्कशंस वगैरह हुए हैं और जो कॉन्सर्न्स निकल कर आ रहे हैं, जो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम ग्रुप ऑफ 7 है, उन्होंने जिस तरह से प्लेज किया कि वो इम्पोज करेंगे प्राइस कैप्स वगैरह को, किस पे, तो क्रूड ऑयल पे। साथ ही साथ यूरोपियन कमीशन ने यहाँ पर बात किया है किस चीज़ के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को फिक्स करने के बारे में। रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, इन्होंने एक्सप्लेन किया वेडनेसडे के दिन में कि डेट रसिया विल नॉट सप्लाई द इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक पावर्स, कि जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पावर है इसको ये सप्लाई नहीं करेंगे। रसिया ने ये बात कन्फर्म की, खुद पुतिन ने आके सामने में ये बात आपको वेडनेसडे के दिन में कहा है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला एंड द वेस्ट विथ एनर्जी, जो भी वेस्ट में कंट्रीज हैं उनको एनर्जी वगैरह ये सप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आगे इन्होंने बोला कि वी विल नॉट सप्लाई, कि हम गैस सप्लाई नहीं करेंगे, ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, कोल सप्लाई नहीं करेंगे, हीटिंग ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। वी विल नॉट सप्लाई एनीथिंग, हम कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे। किससे, तो जो आपको यूरोप है उसे, वेस्ट जो कंट्री है उसे। पुतिन ने यहाँ पे जोर देते हुए बोला ड्यूरिंग द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम्स प्लेनरी सेशन। अब यहाँ पे कोई ये आपको ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की प्लेनरी सेशन चल रही थी, उसी बीच इन्होंने ये सारी बातें इन्होंने कहा है, जोर देते हुए सारी चीज़ें कहा है। तो फ्रेंड्स अब एक चीज़ आप पहले तो ये समझो कि कोई भी एक कंट्री, जितने सारी अभी कंट्री है, एक नहीं दो नहीं, लगभग 200 प्लस कंट्रीज है, तो हर कंट्री एक दूसरे से टच में रहता है और एक दूसरे से लेन देन करता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मान लो आपके यहाँ नमक है और हमारे यहाँ चीनी है, इसे हम लोग समझते हैं, हमारे यहाँ नमक है, आपके यहाँ चीनी है, तो हम आपको थोड़ा सा नमक देंगे आपके ज़रूरत के हिसाब से, और आपसे हम चीनी लेंगे। तो इसी तरह से बिज़नेस जो होती है ग्लोबल लेवल पर, कंट्री टू कंट्री बिजनेस ट्रेड होते हैं। तो उसी तरह से हर कंट्री के पास हर चीज़ नहीं है, किसी कंट्री के पास कुछ है तो किसी कंट्री के पास कुछ है, किसी कंट्री के पास कुछ है, और जिसके पास जो नहीं है बट उसको वो चीज़ चाहिए, उसको भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने दूसरे कंट्री से वो लेगा, बातचीत करेगा, डील करेगा। और इसी तरह हर कंट्री एक दूसरे से अपनी कमी को पूरा करती हैं। तो बीच बीच में जब इस तरह से चीज़ें तनावपूर्ण बनती हैं तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने साफ साफ बोला कि हम ये सारी चीज़ें सप्लाई नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जिस कंट्री को ये सारी चीज़ चाहिए होता है और कहीं से मिलता है, और अगर ये ऐसे बात आ जाए तो फिर दिक्कत थोड़ी सी होती है। तो चलो फ्रेंड्स, ये इनका आपसी मामला है, मुझे बस न्यूज़ बताना है, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़्यादा, ताकि कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है या बहुत बेसिक लेवल पर वो होते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो मैं ख़ास तौर पे उनके लिए चीज़ों को इजी कर देता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं करता। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्वीट था जिसे मैंने हाईलाइट किया, अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। बाकी अब बढ़ेंगे अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो IMF बेल आउट कुड बी इन यूकेज फ्यूचर।
जो स्ट्रेटेजिस्ट है ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यूके के सिचुएशन के बारे में तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियली किस तरह से जूझ रहा है और काफ़ी मतलब लगभग 25-30 साल बाद लगभग काफ़ी ख़राब सिचुएशन में पड़ा हुआ है। तो आईएमएफ मतलब बेल आउट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जो अभी उसको मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियली वो दिक्कत में है या फिर किसी और तरह से वो रिस्क में है और उसको मदद चाहिए और उसको किसी तौर पे कहीं से मदद मिलती है, तो उस तौर पे ये जो वर्ड है यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो आईएमएफ बेल आउट है वो यूके के फ्यूचर में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूके का भी सिचुएशन आपको पता है ख़राब है, तो फ्यूचर में अब हो सकता है सब कुछ चीज़ें ठीक हो। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर देखो आप, ये जो सिक्योरिटीज़ हैं जो कि हेड ऑफ ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटजी है, ये इन्होंने वार्न दिया, चेतावनी दिया है और इन्होंने कुछ चीज़ें बोली है और जो कि साफ तौर पे है यूके के फ्यूचर को लेकर कि जो आईएमएफ की बेल आउट है वो हो सकती है यूके के फ्यूचर में, कि अभी तो स्थिति सारा ख़राब चल रहा है, तो आने वाले यूके के फ्यूचर में, यूके के भविष्य में जो चीज़ें हैं, जो बेल आउट है मतलब जो हेल्प वगैरह की जो चीज़ें हैं, जो क्राइसिस वगैरह जो चीज़ें हैं, ये उभरते हुए या ठीक होते हुए देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो तो जो फॉर्मर चांसलर है, और यहाँ पे इनका नाम वगैरह थोड़ा अजीब है, तो ये आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो ब्रिटेन है वो क्या कर रहा है, तो काफ़ी लंबे पीरियड के बाद इंटर कर रहा है एक सेवेयर मतलब काफ़ी गंभीर रिसेशन, मतलब मंदी होती है फ्रेंड्स, तो काफ़ी गंभीर मंदी जो है, मंदी का मतलब हो गया कि फाइनेंशियली वीक पोजीशन, जहाँ पे पैसे नहीं है, जैसे कि श्रीलंका का मान लो हाल है, तो श्रीलंका जैसा नहीं हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया कि श्रीलंका का हाल से आप समझ लो कि पैसे की जहाँ पे कमी हो जाए, जहाँ पे लोगों के जॉब जाने लगे, चीज़ें महंगी होने लगे, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी बेसिक नीड्स की चीज़ें भी ले सको, तो उस तरह से आप मंदी को समझ सकते हो। तो यहाँ पर ब्रिटेन के लिए बोला जा रहा है कि ये एक काफ़ी गंभीर मंदी की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो वर्स्ट हुआ था, सबसे ख़राब हुआ था, वो 1990 में हुआ था और उसके बाद से अब ये फिर से इस तरह से चीज़ें जो है होते हुए देखने को मिल रही है और बहुत जल्द काफ़ी सिचुएशन बिगड़ता हुआ देखने को मिलेगा आपको यूके का। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो एप्पल सील्डेड फ्रॉम क्रिप्टो वॉलेट ऐप लॉसूट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुछ मुकदमा वगैरह की यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं सामने में, जहाँ पर एप्पल को सील्ड किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो एक फेडरल जज है कैलिफोर्निया के अंदर में, उन्होंने बोला कि जो एप्पल है उसको बचाया जा रहा है, जो टोस्ट प्लस क्लास एक्शन लॉसूट है, जो मुकदमा है, उससे इसको बचाया गया है। अब ये क्या है मामला, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एप्पल है वहाँ पे एक फेक क्रिप्टो वॉलेट ऐप अवेलेबल था, मतलब कि एप्पल के ऐप स्टोर जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं मोस्टली, वो हमारी होती है गूगल की प्ले स्टोर, और एप्पल का जो मोबाइल मतलब आईफोन आता है उसमें एप्पल ऐप स्टोर होती है। तो वहाँ पर जो है आपको एक फेक क्रिप्टो वॉलेट ऐप अवेलेबल था। अब हुआ क्या कि एक कस्टमर ने यहाँ पे बोला है, मुकदमा दायर किया है सबसे पहले तो, और यहाँ पे टेक जेंट के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर किया है और इन्होंने बताया कि इन्होंने इसे डाउनलोड किया था, ये फेक क्रिप्टो वॉलेट ऐप, बट इनको पता नहीं था कि ये फेक है। और इसे डाउनलोड करने के बाद से इनको जो हुआ है लॉस हुआ है, इन्होंने अपने कुछ क्रिप्टो को लॉस कर दिया, कुछ पैसे का इनका लॉस हुआ होगा। उसके बाद से इन्होंने इस टेक जेंट मतलब कि एप्पल के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया है और तब इस पे फेडरल जज का ही कहना है कि एप्पल अपने आप को इस चीज़ों से बचा रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपने अगर नोटिस किया होगा, ख़ास तौर पे मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे एक तरह से वो सब्सक्राइबर्स जो मुझे रेगुलरली देखना पसंद करते हैं या मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, उन्हें मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है और शायद अभी तक मैंने जितना वीडियो बनाया है अभी तक, उसमें ये शायद पहला वीडियो है जो कि शायद इतना लंबा गया है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 4 बजे एक वीडियो आती है मेरी और एक 7 बजे वीडियो आती है, लेकिन दोनों वीडियो एक टाइम पर अब मैं नहीं दे पाता। जैसे कि 4 बजे वीडियो नहीं ला पाया मैं आज, अब मैं डालता 7 बजे वीडियो। बट अब 7 बजे जब मैं वीडियो लाता तो आपको, अगर मेरे पास अवेलेबल 20 न्यूज़ होते तो मैं उसमें से सिर्फ 7 से 8 न्यूज़ आपको अवेलेबल करा पाता या 10 न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करा पाता, क्योंकि 4 बजे वाला टाइम पे वीडियो मैं नहीं डाल पाया तो स्किप हो गया। इस कारण से मैंने ये वीडियो लंबा बनाया है, क्योंकि 4 बजे मैं वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं था, ये मेरी तरह से गलती हुई है। लेकिन मैंने जितने न्यूज़ थे सुबह के बाद से अभी तक जो कि आपको पता होना चाहिए, उन सभी को इंक्लूड कर दिया। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो गया, बट 4 बजे वीडियो नहीं डालने का
जो चीज़ें जो कमी थी, जो न्यूज़ आपको नहीं मिल पाया, वो आपको अकेले इस वीडियो में मिल गई। मतलब कि पूरे के पूरे मान लो अगर 20 न्यूज़ थी तो वो सभी के सभी आपको इसमें मिल गया। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बोरिंग भी होगी पता है, बट आप वही काम करना जैसे कि आप करते हो, स्किप कर करके जब आपको न्यूज़ दिखे जो अच्छा लगे उसे देखो, आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स चलो अब बस यहाँ इतना ही रहने देते हैं। और मैंने इस चीज़ को इसलिए डिस्कस किया और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ताकि बहुत लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि आखिरकार 20 मिनट का ऐसा क्या है इस वीडियो में। तो कुछ नहीं है, अलग अलग टाइम पर जो 2 वीडियो जाती वो उसका कॉम्बो है। तो मेरी एक वीडियो मोस्टली 10, 11, 12 मिनट की चली ही जाती है, तो इस कारण से दोनों वीडियो मिला के 20 मिनट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 मूवी, 1 मूवी, टाइम 2 वीडियो का अलग और 1 का मिला दो तो वही डबल। तो चलो फ्रेंड्स अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।